अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। सो हम जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डायनामिक राउट्स। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जो है कल और परसों, कल मतलब जो दो क्लासेस थी उसमें हमने राउट्स को बहुत डिटेल में देखा था। और इसके साथ साथ हमने कल नेस्टेड राउट्स भी जो है वो बनाए थे। तो आज हम लोग जो है डायनामिक राउट्स पढ़ने जा रहे हैं। और मैं जो है जल्दी से आ जाता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद बैचमैन वाले फोल्डर में आ जाऊंगा। राउट्स वाले जो है फोल्डर में आने के बाद माय ऐप पे आ जाऊंगा। और इसको मैं सिंपली राइट क्लिक करके अभी फिलहाल के लिए ओपन विद कोड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओपन विद कोड करूंगा तो मेरा जो ये वाला फोल्डर है, ये फोल्डर मेरा कहाँ पर ओपन हो जाएगा? ये वाला फोल्डर मेरा मेरे वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो डायनामिक राउट्स को समझते हैं कि डायनामिक राउट्स हमारे पास होते क्या हैं और इनको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। कल वाली क्लास में हमने देखा था कि हम जो है प्रोडक्ट्स बनाए थे हमने। और नेस्टेड राउट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे। अच्छा, प्रोडक्ट बनाने के बाद हम लोगों ने उसके नेस्टेड राउट्स के अंदर, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं भी तो प्रोडक्ट के अंदर लोड हो रहा है अभी। ये 1 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि ये पूरा अच्छी तरह लोड हो जाए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को प्रोडक्ट जो हमने कल बनाए थे वो देखते हैं। ठीक है, ये देखें। सबसे पहला रूल क्या था राउट्स बनाने का? अभी नेस्टेड राउट्स वगैरह सबको छोड़ देते हैं, सबसे पहले बनाए थे। सबसे पहले राउट्स बनाने के रूल्स को एक दफा दोबारा देखते हैं। रूल ये था कि आपको जब भी राउट्स बनाने हैं आपको ऐप फोल्डर के अंदर आकर एक फोल्डर बनाना है। और वो फोल्डर किसी भी नाम से हो सकता है, बट हमने यहाँ पर जो है अबाउट के नाम से बनाया था क्योंकि हमें जो है प्रोफेशनल वर्क भी सीखना है और वो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया था प्रोडक्ट के नाम से, एक फोल्डर बनाया था अबाउट के नाम से, और एक फोल्डर मैंने यहाँ पर बनाया था प्रोफाइल के नाम से। मतलब तीन यहाँ पर मैंने अपने राउट्स बनाए थे। ठीक है, एक राउट था अबाउट के नाम से और जिसके अंदर हमने सिंपल रखा था दिस इज अबाउट पेज। एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ ताकि वो पीछे से रन होती रहे और जब हम लोग काम करना स्टार्ट करें तो हमें उसका जो आउटपुट है वो साथ साथ वहां पर शो होता रहे। तो मैंने यहाँ पे npm run def की कमांड से हम बाकी चीजों को समझते हैं। अच्छा, तो कल हमने जो है तीन राउट्स बनाए थे अबाउट, प्रोडक्ट और प्रोफाइल के नाम से। अबाउट के अंदर सिंपल मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिखा था जिसके अंदर मैं लिखा था। अच्छा, कल हमने जो है दो चीजों को देखा था, कंपोनेंट्स और राउट्स। बट कंपोनेंट्स मैं आप लोगों को अगर दोबारा बताऊं तो कंपोनेंट्स प्रॉपर एक जो है टॉपिक है जिसको इंशाल्लाह हम आगे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोगों ने कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में क्या पढ़ा है? हम लोगों ने राउट्स पढ़े हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स अभी हम लोगों ने नहीं पढ़े। कंपोनेंट्स हम आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये जो हमने ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाए हैं, तीन फोल्डर, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम राउट्स कहते हैं। ठीक है, राउट्स कहाँ पर चलते हैं? जो आपके यूआरएल के ऊपर आपकी एप्लीकेशन के आगे जो है हम स्लैश लगाकर जो भी नाम लिखते हैं, राउट का नाम लिखते हैं, उस राउट पे हमें वो रेंडर कर देता है, रीडायरेक्ट करके ले जाता है। अच्छा, तो हमने कल तीन राउट्स बनाए थे अबाउट के नाम से, प्रोडक्ट के नाम से और प्रोफाइल के नाम से। राउट्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया कैसे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है क्या किया? हम लोगों ने नेस्टेड राउट्स देखे। अच्छा, नेस्टेड राउट्स का कॉन्सेप्ट क्या था? नेस्टेड राउट का कॉन्सेप्ट ये था कि एक राउट के अंदर मल्टीपल राउट्स। ठीक है, नेस्टेड हमेशा, नेस्टेड का वर्ड जहां पर भी आ जाए आप समझिएगा कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। इस तरह जो है हमारा नेस्टेड राउट्स वर्क करते हैं। तो हमने क्या किया था? हमने प्रोडक्ट के अंदर आकर दो फोल्डर्स बनाए थे। जो रूल किसका है? रिएक्ट जेएस का, कि जब भी आपको नेस्टेड राउट्स बनाने हो तो आप प्रोडक्ट के अंदर आकर आपको जितने भी राउट्स बनाने हैं नेस्टेड राउट्स, आप उतने फोल्डर बनाते जाओ और उसके अंदर फिर आप पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल बनाकर उसको आप काम करते रहो उसका। और फिर वो जो है आपको रेंडर कहाँ पर होगा? आपके ऊपर जहां पर आप सर्च बार में एड्रेस डालेंगे, जब जैसे आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखा उसके आगे स्लैश प्रोडक्ट डाल के आप जितने भी राउट्स आपने बनाए हैं नेस्टेड राउट, उसका जैसे ही आप नाम लिखते जाएंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो वहां पर रेंडर होता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल दो नेस्टेड राउट्स जो है वो बनाए थे और वो आप लोगों के सामने हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डायनामिक राउट्स के ऊपर और डायनामिक राउट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, एक दफा हम अपनी एप्लीकेशन को क्रोम पर भी ओपन कर लेते हैं ताकि साथ साथ हमारी वो भी वहां पर पेज आता है, ये वाला वेलकम टू होम पेज वाला। तो वो वाला पेज जो है हमें यहाँ पर मैं डायनामिक राउट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोगों में से किसी ने भी जो है प्रैक्टिस कर कर नहीं भेजी। देखिए, अब होगा क्या? होगा ये कि अब आप लोग जो है अभी तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं है। अभी आप लोगों को समझ में आया हुआ ताज़ा ताज़ा, आप बोलेंगे प्रैक्टिस करने का क्या होगा, हमें समझ में तो आ रहा है, हम जो है अभी बैठेंगे बनाने तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस आज नहीं करते, 2 दिन बाद आप इसको खोल के बैठेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लोग जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे, पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा फोल्डर कहाँ बना हुआ है, क्या हो रहा है, कहाँ से पेज ओपन हो रहा है, सब सारा चीजें जो है आपस में
मिक्स हो जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 2 दिन बाद खोले या एक हफ्ते बाद खोले, आपको चीजें पता होंगी कि मुझे इस तरह राउट्स बनाने हैं, इस तरह जो है मुझे चीजों को लेकर चलना है। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया है इसकी? अब्दुल्ला की मैंने देखी थी, अभी लिंक्डइन के ऊपर डाली है, देखें। लिंक्डइन से मुझे याद आया, अब सबके पास अपॉर्चुनिटी थी। अब देखिए यही चीजें मुझे अच्छी लगती हैं जो अब्दुल्ला को आगे लेकर आती हैं, और बाकी सबको भी जो है फिर एक होता है कि बाकी लोग आगे आ रहे हैं हम पीछे क्यों हैं, उसकी वजह क्या है? सबके पास अपॉर्चुनिटी थी, न्यू क्वार्टर शुरू हुआ, न्यू टॉपिक शुरू हुआ, न्यू लैंग्वेज शुरू हुई, न्यू फ्रेमवर्क शुरू हुआ। आप सबके पास अपॉर्चुनिटी थी लिंक्डइन के ऊपर एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते। एक सबसे पहले आप एक मैसेज डालते लिंक्डइन के ऊपर, अपनी पूरी फैमिली को बताते कि मैं जो है अब मैंने टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है, अब मैं नेक्स्ट जेएस सीखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और उसके बाद फिर आप उसकी सीरीज शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड किया, आपने प्रैक्टिस की, हेलो वर्ल्ड की पिक्चर खींची, लिंक्डइन के ऊपर अपलोड कर दी, 10 लोगों ने लाइक किया, जिन जिन्हें लाइक किया था वो उनके सब फॉलोवर तक पहुंची, कम्युनिटी बड़ी हुई, आपकी एक पूरी सीरीज चलती रही। आपको जो है आइडिया सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे लिंक्डइन के ऊपर क्या पोस्ट करना है, मुझे कोई पोस्ट नहीं मिल रही, आपके पास एक इतना बड़ा कंटेंट मौजूद है, आपने न्यू सीरीज स्टार्ट की है। आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी पूरी न्यू सीरीज स्टार्ट करके फॉलोअर गेन कर सकते हैं, वहां पर अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। देखिए बाद में फिर प्रॉब्लम्स ये होंगी, बाद में प्रॉब्लम्स ये होंगी कि अभी आप लोग नहीं करते। मैंने कितना आप लोगों से पहले भी मुस्तकिल कहता हूँ, लेकिन अगर देखें आप लोग नहीं करते तो होगा ये कि बाद में जो है, अगर जो कर रहा है, जो लिंक्डइन में पोस्ट कर रहा है, जिसने अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर ली, उसके पास क्लाइंट आता है और उसके पास जो है वो काम आता है, उसके पास डॉलर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर बाद में ऐसा ना हो कि बाकी स्टूडेंट बोलें कि हमें तो जो है वो हमारे पास तो क्लाइंट ही नहीं आ रहा, हमने भी इतनी प्रैक्टिस की है, हमने भी इतनी मेहनत की है, हमें हमारे तो कोई क्लाइंट नहीं मिला, हमारी तो अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। तो उसकी वजह ये होगी कि आप लोग साथ साथ जो टास्क आप लोगों को दिए जा रहे थे उसको आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से आप सबसे जो है मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि अभी आप लोगों ने टाइम जाया करते, अभी भी टाइम है। आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद लिंक्डइन के ऊपर जाएं, लिंक्डइन के ऊपर एक कोई पिक्चर अपने कोट की ले लें, नेक्स्ट जेएस की पिक्चर लगा दें और ऊपर एक छोटा सा जो है पैराग्राफ लिख दें, और उसमें जो है आप बता दें कि मैं जो है टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है और अब मैं जो है नेक्स्ट जेएस सीखने लगा हूं या लगी हूं। और उसके बाद फिर आप आगे डेली की बेसिस पे आप जो जो प्रैक्टिस करें वो शेयर कर लें, या वीक में आपकी 3 डेज क्लास होती है, आप वीक में 4 डेज अपनी लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट डाल दें। आप ये अपनी रूटीन बना लें कि मुझे जो है वीक में 4 डेज लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करनी है। मैं कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त आपका हो जाएगा कि आप जो है अगर 4 डेज भी वीक में अपनी पोस्ट करेंगे तो आपका जो लिंक्डइन कम्युनिटी है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप लोग लिंक्डइन के ऊपर भी स्क्रॉल करते होंगे, हद से ज्यादा कंपटीशन है। जहां मैं आपको सक्सेस स्टोरीज बता रहा होता हूँ वहां पर आप लोगों के सामने ऐसी स्टोरीज भी हैं जो जिनको बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन वो बैठे हुए हैं, क्लाइंट नहीं मिल रहे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्लाइंट पकड़ना आज के दौर में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से जो है मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि क्लाइंट उसी के पास आएगा जिसके पास कम्युनिटी होगी, जिसके पास फॉलोअर्स होंगे, जिसके पास जो है दिखाने के लिए कोई काम होगा। आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट आपसे प्रूफ मांगेगा आपकी लर्निंग जर्नी क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, आप उसको अपनी लिंक्डइन की आईडी दे सकते हैं कि आप देख लें मेरी ये पूरी की पूरी लर्निंग जर्नी है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने इस तरह प्रैक्टिस की है, मेरे पास ये सारी चीजें हैं। तो फिर आपके ऊपर क्लाइंट जो है वो ट्रस्ट करेगा। आज के टाइम पे क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाना भी बहुत मुश्किल है, क्लाइंट आ जाते हैं लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जाहिर है वो पैसे दे रहे हैं, और वो ऐसे अनजान बंदे के ऊपर कैसे ट्रस्ट करें जब तक वो उसका काम नहीं देखते। जब वो आपका काम देख लेंगे, आपकी गिटहब की प्रोफाइल देखेंगे, आपका जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल देखेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स देखेंगे, तो वो जाहिर है आप उनको भरोसा होगा कि भाई हाँ इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, इसको काम आता है, इसकी पूरी लिंक्डइन के ऊपर लर्निंग जर्नी इसकी जो है वहां पर अवेलेबल है, तो मतलब इसको काम आता है, तो फिर जो है वो वहां पर काम आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके क्लाइंट लेना, और फिर इसमें जो है आप लोगों का ही नुकसान है। तो इस वजह से अभी भी टाइम है, अभी भी कोई टाइम नहीं गया, आप लोग जो है आज ही पोस्ट करें कि मैंने जो है टाइपशिप कंप्लीट कर ली है और अब मैं नेक्स्ट डे सीखने जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर जो है आप नेक्स्ट डे से हेलो वर्ल्ड की पहले या नेक्स्ट डे के बारे में थोड़ा सा ऊपर बता दें पैराग्राफ में, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट डे से हेलो वर्ल्ड की, फिर राउट्स की, राउट्स का थोड़ा सा ऊपर बताएंगे क्या होते हैं राउट्स, उसके बाद मतलब इस तरह जो है जो जो आप सीखें उसको थोड़ा सा ऊपर पैराग्राफ में बताएं। आपने राउट्स सीखा, आपको समझ में आ गया कि भाई राउट्स से होते हैं, आपने ऊपर पैराग्राफ में जहां आप लिख रहे हैं कि टुडे आई लर्न राउट्स, आप नीचे राउट्स की हेडिंग डाल के थोड़ा सा राउट्स के बारे में बता दें, ताकि जो आया है बंदा वो आपकी पोस्ट पे रुके। जब वो आपकी पोस्ट पे रुकेगा तो आपके पोस्ट की इंप्रेशन बढ़ेंगे। ठीक है, जितनी देर मैं आपको लिंक्डइन के एल्गोरिथम्स बता रहा हूँ, ये बड़े जबरदस्त एल्गोरिथम्स हैं, जितनी देर बंदा आपकी पोस्ट पे रुकता है उतना इंप्रेशन आपका बढ़ता है।
पोस्ट का इंप्रेशन बढ़ता है। जितना इंप्रेशन बढ़ेगा लिंक्डइन उतना ज्यादा आपको जो है वो आपकी पोस्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा, न्यू लोगों तक लेके जाएगा। और जाहिर है जब न्यू लोगों तक जाएंगे, उनको आपका काम अच्छा लगेगा तो वो आपको फॉलो करेंगे और आपकी कम्युनिटी इस तरह बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो यही है कि आप जो है आज से ही अपना लिंक्डइन के अकाउंट को दोबारा एक्टिव करें और उसको कंटिन्यू दोबारा से कर लें। खैर बहुत लंबी डिस्कशन हो गई, अब वापस आ जाते हैं अपने जो है टॉपिक के ऊपर, और वो था डायनामिक राउट्स का। अच्छा, हमने जो है अपनी एप्लीकेशन को रन कर लिया, वेलकम टू होम पेज। और अब हम लोग जो है राउट्स बना। अच्छा, जो क्वेश्चन मेरा था, क्वेश्चन ये था कि आप सब में से किस किसने प्रैक्टिस कर लिया। अब्दुल्ला ने कर ली, उनका मैंने देख लिया। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या नहीं की। जी मैंने की है प्रैक्टिस। अच्छा देखिए, करने के बाद उसको शो कराना है। अब एक मैंने पहले भी बहुत दफा कहा है कि आप घर में बैठ के करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और आपके साथ वाले कमरे में आपकी अम्मी बैठी हैं, उनको ही नहीं पता कि आप जो है कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह, इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करें उसकी पिक्चर लेके ग्रुप में शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई मलाइका इमरान प्रैक्टिस कर रही हैं और उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। इसके साथ साथ अपनी लिंक्डइन फैमिली को भी बताएं। आई थिंक सो आपने अभी तक लिंक्डइन का अकाउंट भी नहीं बनाया, तो आप आज ही लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं और वहां पर जो है पहले मैंने बनाया लिंक्डइन अकाउंट, लेकिन उसमें बार बार प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्राइवेट, मैं उसको पब्लिक करती हूँ लेकिन वो प्राइवेट हो जाता है। आप यूट्यूब से कोई ट्यूटोरियल देख लें जिससे जो है आपको इजी हो जाएगा बनाना, और वहां से आप देख लें स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है वो अपना लिंक्डइन का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो वहां से देखकर आप कर लें। ओके, मिस मारिया भी कर देंगे शेयर। तला रहेगा, तला आप बताएं। देखिए ये आउटपुट आप लोगों का इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं, लैपटॉप किसने बंद हो गई देखें अब। ये जो है ठीक है चलें, आपको थोड़ा लैपटॉप का मसला है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जल्द से जल्द उसको ठीक करवाएं। और उसके बाद फिर जो है आप जल्द से जल्द पिक्चर जो है वो उसकी लेकर लिंक्डइन पे भी अपनी पोस्ट करें, और उसके साथ साथ मुझे भी बताएं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ भाई आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। खैर, अब वापस आ जाते हैं अपने डायनामिक राउट्स के टॉपिक के ऊपर। व्हाट इज डायनामिक राउट्स। और डायनामिक का जो वर्ड है वो ऑलरेडी हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, कि जब हमारा जो है लिंक्डइन पे शेयर नहीं करने का रीजन था अपडेट नेक्स्ट का, मैं आपको बता दूंगी रीजन। अपडेट नेक्स्ट का मैं आपको बता दूंगी। चलें खैर, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि अब आप लोग जो है सब नेक्स्ट के जो है वो कर दिएगा, लिंक पर जो है पोस्ट कर देगा, अपनी नेक्स्ट डेज की जर्नी स्टार्ट कर देगा वहां पर। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस अपने जो है राउट्स के टॉपिक के ऊपर। डायनामिक राउट्स की जहाँ पर बात आती है, तो डायनामिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पहले ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि डायनामिक क्या होता है। कि जब हमें जो है अपने कोड को बार बार से मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं फिर वो एग्जांपल दूंगा, लिंक्डइन वाली लेते हैं, लिंक्डइन की काफी डिस्कशन हुई। लिंक्डइन पे आप जाते हैं, आप जाने के आपने गए, आपने एक न्यू प्रोफाइल बनाई। न्यू प्रोफाइल बनाई तो पीछे कोई डेवलपर नहीं बैठा हुआ होगा कि वो आपकी फॉरन फॉरन पीछे कोड कर रहा होगा कि इसने इस यूजर नेम से ये पासवर्ड सेट किया है तो इससे इसकी आईडी बना लो। बल्कि प्रोग्रामर ने या उस डेवलपर ने जो है उसको डायनामिक बनाया हुआ होगा, मतलब कि उसने ऐसा कोड लिखा हुआ होगा कि जैसे ही यूजर आए अपना आईडी पासवर्ड दे, तो उस आईडी पासवर्ड की मदद से, उसकी यूजर नेम की मदद से उसका प्रोफाइल जो है वो वहां पर क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उसने वहां पे डायनामिक कोड लिखा होगा, और डायनामिक को और भी बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो जो कॉन्सेप्ट है राउट्स का, जो हमारे रूल्स हैं राउट के वो सेम रहेंगे, बट कुछ चेंजेस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वो चेंजेस भी जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। अच्छा, चेंजेस क्या हो सकती हैं। चेंजेस हमारी जो है वो ये होंगी कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक सिंपल राउट बनाता हूँ, उसके बाद उसको हम डायनामिक राउट बनाएंगे और उसके जरिए हम समझेंगे क्या चेंजेस होंगी। मैं यहाँ पर एक जो है आइटम के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, आइटम्स के नाम से। और इसके अंदर सिंपल मैं एक पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल भी बनाऊंगा, पेज डॉट टी एस एक्स। और इसके बाद मैं एक शॉर्टकट आप लोगों को बताता हूँ, आर ए एफ सी, बल्कि अभी छोड़ें, शॉर्टकट को छोड़ देंगे, बहुत आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम आगे जाकर देखेंगे, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन वगैरह फिर डाउनलोड करनी पड़ती है, तो फिर वो एक अलग जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी हम सिंपल यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन आइटम्स, और ये रिटर्न कराएगा हमारा, सिंपल हम लिख लेते हैं हेडिंग वन। और इसमें मैं लिख लेता हूँ दिस इज
आइटम्स पेज, और यहाँ पर नीचे आकर मैं क्या करूँगा, एक और हेडिंग लगाऊंगा। अच्छा, हेडिंग 2 लगाऊंगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिव में रखना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि भाई हमारा एक से ज़्यादा जब हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं तो हमें उसको किसी कंटेनर के अंदर रखना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जेड, और लास्ट में मैं इसको ले आऊँगा ताकि जो है मेरी सारी जो एरर्स आ रहे हैं वो चले जाएं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर राउंड एरो भी लगा लूंगा। ओके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आइटम, आइटम नंबर 1। इसी को मैं यहाँ पर 3 दफ़ा कॉपी कर लूंगा, इसको 2 कर दूंगा, इसको 3 कर दूंगा, इसको मैं 4 कर दूंगा। अच्छा, मैंने सिंपल सा यहाँ पर जो है एक HTML का कोड लिखा है जो आप लोगों को सबको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि HTML CSS हम जो है वो बहुत डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं। अच्छा, ये हमारा सिंपल सा राउट है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं इसके आगे स्लैश स्लैश आइटम्स लिखता हूँ, तो मैं जो है अपने उस वाले फोल्डर पर आ जाऊंगा जिसमें मैंने अपनी अभी हेडिंग वगैरह, और मैंने जो है ये देखें आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, इस तरह जो मैंने लगाया। ये मैंने आइटम नंबर 2, 3, 4 एक इसलिए लगा दिया कि थोड़ा सा और कंटेंट हमारे पास आ जाए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, ये हमारा जो था, ये रूल था हमारा सिंपल सा एक राउट बनाने का। अच्छा, अब हम जो है समझते हैं डायनामिक राउट्स बनाने का। डायनामिक राउट्स जो है हमारे कैसे बनेंगे, डायनामिक राउट्स कैसे क्या कहते हैं, डायनामिक राउट कहते हैं कि भाई आप क्या करो, आपको जब भी अपना डायनामिक राउट बनाना है तो आप क्या करो, आप हमेशा लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट्स अपने नाम से पहले। ठीक है, मतलब आपने जो भी नाम रखना है उसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है। अच्छा, अभी मैं डायनामिक राउट कहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, डायनामिक राउट में बनाने जा रहा हूँ आइटम्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि डायनामिक राउट जो है वो हमेशा किसी ना किसी चीज के अंदर ही होगा। मतलब जैसे अगर हम लॉग इन साइन अप की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन का नाम, जैसे आपकी एप्लीकेशन का नाम है मिसाल के तौर पे नबील.com। ठीक है, नबील.com मेरी एप्लीकेशन का नाम है, उसके आगे मैं एक जो है अपना राउट बनाऊंगा अकाउंट्स के नाम से। ठीक है, क्योंकि जितना भी अकाउंट्स का काम होगा वो उस राउट के अंदर होगा। फिर मैं अकाउंट्स के नाम से बनाने के बाद उसके अंदर मैं 2 राउट्स और बनाऊंगा, एक साइन अप का और एक लॉगिन का। तो वो दोनों जो है मेरे क्या होंगे, वो दोनों मेरे डायनामिक होंगे। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल आइटम्स के नाम से बना लिया। आइटम्स के नाम के बनाने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 राउट, एक ही राउट अभी फिलहाल के लिए बनाऊंगा जो डायनामिक होगा, मतलब जो आईडी के हिसाब से काम करेगा, कि जो उसकी आईडी होती जाएगी उस हिसाब से वहां पर वो काम करेगा। तो यहाँ पर जो रूल आता है डायनामिक राउट बनाने का, वो क्या होता है कि आपको जैसे नेस्टेड राउट बनाते थे इसी तरह सेम टू सेम वैसे ही आपको फोल्डर बनाना है, बट अब हमें जो फोल्डर का नाम रखना है वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आइटम, आईडी के नाम से जो है मैं यहाँ पर आईडी के नाम से मैं यहाँ पर फोल्डर का नाम रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी आइटम आईडी के नाम से फोल्डर का नाम रख लिया, और इसके अंदर मैं आकर सिंपल पेज डॉट tsx के नाम से जो है मैं फोल्डर बनाऊंगा। और इसके बाद मैं आकर यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन आइटम आईडी, इसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा। सिंपल मैं रिटर्न करा देता हूँ इसको, एक हेडिंग, हेडिंग 1, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिटेल्स अबाउट आइटम। ठीक है, डिटेल्स अबाउट आइटम मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं आइटम के आगे, अब देखिए मैंने क्या किया है, अभी तक एक दफा पहले रिपीट करते हैं उसके बाद मैं जो है करता हूँ। मैंने एक आइटम के नाम से, आइटम्स के नाम से राउट बनाया जिसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उस आइटम्स के राउट के अंदर मैंने एक और राउट बनाया, बट वो डायनामिक राउट था। ठीक है, डायनामिक राउट क्या कहता है, डायनामिक राउट सिंपल कहता है कि भाई आप क्या करो, आप जो है सिंपल अपने नाम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये डायनामिक अपना राउट बनाया है। अच्छा, अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और चेक करता हूँ कि भाई मेरा ये डायनामिक हुआ भी या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर स्लैश लगाकर, सॉरी हाँ, स्लैश लगाकर मैं क्या मुझे क्या लिखना है, आइटम आईडी, और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ क्लिक करता हूँ, इंटर किया, रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा, आइटम्स मैंने लिख दिया है। ठीक है, हाँ आइटम्स आईडी है मेरे उसका नाम। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पर देखें कि क्या हुआ, डिटेल्स अबाउट आइटम्स आईडी आ गया। अब भी मैं यहाँ पर जो भी आईडी दूंगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आईडी हो गई इसकी जो है 34, तो यहाँ पर देखें डिटेल्स अबाउट आईडी। और अगर जो है मैं यहाँ पर 34 की जगह 1000 दे दूँ, 1000,
तो यहाँ पर देखिए डिटेल्स अबाउट आइटम मेरा शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं डिटेल्स अबाउट आइटम लिखूँ तो उसके आगे मेरी आईडी का नाम भी आना चाहिए। मतलब मैं जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 आइटम्स हैं या 1000 आइटम है, मैंने जो है 900 वाले आइटम के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास एक प्रिंट होना चाहिए मैसेज के डिटेल्स अबाउट आइटम, और आगे उसके उसकी आईडी लिखी हुई आनी चाहिए, जो आईडी मैंने जो है उसको ऊपर दी है या जिस भी यूजर ने उस आईडी के ऊपर क्लिक किया है। ठीक है, अभी इसका सिनेरियो समझे, मिसाल ले लें। यहाँ पर तो अभी सिर्फ हमने एक हेडिंग डाली है, हमने HTML और CSS की मदद से एक पूरा जो है हमने सिस्टम डिजाइन कर लिया। मतलब हमने जो है बहुत सारे अपने कार्ड्स बना लिए जिसके अंदर हमारे सारे आइटम्स के प्रोडक्ट्स थे, और हम स्क्रॉल कर रहे हैं हम जैसे फूड पांडा के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें आइटम्स नजर आ रहे होते हैं, बर्गर्स वगैरह, पिज्जाज वगैरह। इसी तरह हमने अपनी जो है, हमारी कोई कंपनी थी, हमने उस हिसाब से अपना पूरा बना लिया। अब मुझे एक प्रोडक्ट नजर आता है जिसकी आईडी है 99। ठीक है, प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो मिसाल के तौर पे भी हम जो है कुछ भी ले लेते हैं। मेरी एक जो है फूड की कंपनी है, और मुझे वो जो जो है मेरी फूड की कंपनी है, मैंने फूड की प्रोफाइल बनाई हुई है सारी की सारी, और यूजर उसके ऊपर स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, यूजर स्क्रॉल कर रहा है, ये पूरा उसको नजर आ रहा है, वो स्क्रॉल करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब उसको एक बर्गर जो है अच्छा लगा, उसने कहा यार ये बर्गर अच्छा लग रहा है, वो जैसे ही उस पर क्लिक करता है तो जो है उसकी आईडी जो है वो ऊपर शो हो जानी चाहिए, और डिटेल्स अबाउट बर्गर या डिटेल्स अबाउट उस आईडी जो है उसकी वहां पर आ जानी चाहिए। तो इसको डायनामिक हमने अभी तो बना दिया, बट डायनामिक हमने ऐसा नहीं बनाया कि हम लोगों का जो है वो प्रोडक्ट आईडी भी साथ वो शो करे और प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है वो वहां पर शो करे। अच्छा, तो प्रोडक्ट की डिटेल्स कहाँ से आएंगी, वो तो डेटाबेस से हम जब एपीआई कॉलिंग पढ़ेंगे तो वहां से करेंगे। बट अभी हम इसको जो है खुद लिख देते हैं कि हमारा जो है क्या क्या आ सकता है, या आईडी सिर्फ आ जाए। हम ये क्या लिख देते हैं कि ऊपर की जो आईडी है वो आ जाए। जैसे यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स अबाउट आइटम नंबर, आइटम 1000 नंबर आइटम, या इस तरह कुछ भी लिख देते हैं, डिटेल्स अबाउट आइटम नंबर 99 या 100। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर यूं लिख सकते हैं। अच्छा, उसको करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ नेक्स्ट जेएस के नहीं, रिएक्ट के जो है कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर जो है आते हुए हमारे पास नेक्स्ट जेएस के भी कॉन्सेप्ट है जो डायनामिक बनाने के लिए यूज होते हैं, तो उसको समझते हैं। हमारे पास एक वर्ड है पैरम। आप सबने पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट देना सीखा है, आप सबको पता है पैरामीटर कहाँ पे जाता है। पैरामीटर हमारा इधर इसके अंदर जाएगा, और आर्ग्यूमेंट हमारा कहाँ जाता है वो भी आप लोगों को पता है कि भाई आर्ग्यूमेंट हम लोग कहाँ देते हैं, जहां हम फंक्शन कॉल करते हैं। अच्छा, तो हम जो है यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम एक पैरामीटर देंगे जो बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन आप लोगों ने सुने होंगे या बिल्ट इन पैरामीटर समझे होंगे। जैसे हम लोग कंसोल डॉट लॉग यूज करते थे जो हमारा बिल्ट इन था, इसी तरह हमारे पास आता है पैरम्स। ठीक है, पैरम्स, पैरम्स क्या कहता है, पैरम्स कहता है कि भाई आप जो है क्या करो, आप अपने कोड को ऐसा डायनामिक बना लो कि आपकी जो ऊपर आईडी आ रही होगी, जैसे हमारी आईडी यहाँ पर हमने 1000 लिखी हुई है, अगर मैं इसको 100 कर दूं या 99 कर दूं, हमारी जो भी आईडी आ रही होगी उस आईडी का जो है डेटा लाकर वो यूजर को शो कराएगा। ठीक है, अभी तो सिंपल यही कराएगा, हर जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे आईडी वो यही शो कराएगा, डिटेल्स अबाउट आइटम, डिटेल्स अबाउट आइटम, डिटेल्स अबाउट आइटम। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई यूजर जिस आईडी के ऊपर जाए वो वाली आईडी का सारी डिटेल्स जो है उसको शो हो जाए। तो उस वो ये करने के लिए हमारे पास जो है पैरम्स आया, और पैरम्स हमारा जो है हेल्प करता है हमें ये करने के लिए कि जो भी आईडी यूजर सिलेक्ट करे उसको वहां पर वो शो करा दे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पता है कि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। टाइपस्क्रिप्ट कहता है कि भाई उसको प्रॉपर पूरी की पूरी आप बताओ कि मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ, और मतलब प्रॉपर बताओ कि इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी या क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें बताओ। अच्छा, तो मैं यहाँ पर इसको जो है प्रॉपर बता देता हूँ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको फिलहाल के लिए हम ऑब्जेक्ट में रखते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, इसको मैं ऑब्जेक्ट में रख लूंगा। ऑब्जेक्ट में रखने के बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई पेरेंट्स आप जो है क्या हो, आपकी जो टाइप है, आपकी जो टाइप्स है, आपकी जो टाइप है वो है आपकी स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने सिंपल जो है यहाँ पर रख दिया। अभी जो एरर आ रहा है उसको जो है पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पैराम इज डिक्लेयर बट इस वैल्यू इज नॉट नेवर रीड बिकॉज प्रॉपर्टी पैराम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, ये जो है हमारा ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, और टाइप स्क्रिप्ट का एरर जो है हमें यहाँ पर ये करने से मना करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जो है इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करता हूँ कि भाई आपको कैसे चीजों को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ, पहले सबसे पहले एक मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आने का मकसद ये है कि इसकी जो कोडिंग है थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैरम्स, पैरम्स
पैरम्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर जो है अपना जो करली ब्रेसेस है उसको बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं उसको दूंगा एक डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप जो होगी वो भी हमारी किस में होगी, ऑब्जेक्ट में होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सारा का सारा ऑब्जेक्ट की ही बात की जा रही है और ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर यूज होता है। अच्छा, मैं कहूंगा कि भाई जो पैरम्स है उसके अंदर पैरम्स की जो टाइप है वो क्या होगी, वो होगी प्रोडक्ट। हमारा जो फाइल का नाम है वो आएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। इसको मैं रिपीट करता हूँ एक दफा दोबारा, प्रोडक्ट आईडी, और उसकी जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मैंने उसको बोल दिया, और हमारे जो एरर्स आ रहे थे वो सारे के सारे एरर्स हट गए। आई थिंक सो एक एक्स्ट्रा है, और हमारे सारे के सारे एरर्स जो आ रहे थे वो एरर्स यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, खत्म हो गए। अब ये कैसे हुआ, अगर मैं इसको एक लाइन में ले जाऊं, अगर मैं इसको एक लाइन में ले जाऊं तो ये कुछ इस तरह का हमारा जो है कोड आ रहा है। सबसे पहली चीज, हमारा जो पैरम है, पैरम हमारा क्या है, पैरम हमारा जो है एक, आप ये कह लें कि ऑब्जेक्ट है, इस वजह से हमने इसको ऑब्जेक्ट में लिखा है, और ये हमारा बिल्ट इन है। अच्छा, पैरम क्या कहता है, पैरम कहता है कि भाई आप अगर इसको यूज करोगे तो आपको इसकी पूरी की पूरी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई आपकी जो टाइप है वो इसके अंदर किस टाइप का डेटा आने वाला है और उसकी टाइप क्या होगी। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे जो पैरम्स है वो हमेशा ऑब्जेक्ट में जाता है, तो जब हम इसको टाइप डिफाइन करेंगे तो वो भी हम इसको ऑब्जेक्ट में डिफाइन करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा पैरम्स ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मुझे अब इसकी जब टाइप डिफाइन करनी है तो वो भी मुझे किस में करनी है, मुझे ऑब्जेक्ट में करनी है। अच्छा, मैंने उसको बताया कि भाई जो पैरम्स की जो टाइप है वो पैरम्स के अंदर रहते हुए ही एक आईडी है, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ये देखें, ये मेरा क्या बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो हम इस तरह ऑब्जेक्ट बनाते थे ना एक अपना, इस तरह एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। ये देखें, इस तरह हम एक ऑब्जेक्ट बनाते दिखाऊं आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरा जो है ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसको मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई जो पैरम्स है, पैरम की जो टाइप होगी वो ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, और ऑब्जेक्ट के अंदर पैरम्स को मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ही बताया। ठीक है, ये चीज समझिएगा यहाँ पर। ये जो मेरा प्रोडक्ट आईडी लिखने का मकसद है, ये मकसद ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं, जैसे नेम लिख दूं, तो ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसलिए कि फिर ये आगे रन नहीं करेगा। मुझे यहाँ पर वही लिखना है जो मेरी फाइल का नाम है। अब मेरी फाइल का नाम क्या था, अच्छा मैंने प्रोडक्ट आईडी गलत लिख दिया था, मेरी फाइल का नाम तो आइटम आईडी है। तो मैं यहाँ पर आइटम आईडी लिखूंगा कि आइटम की जो भी आईडी होगी, आइटम की जो भी आईडी होगी वो मुझे जो है यहाँ पर शो करानी होगी। तो इस वजह से मैंने जो है यहाँ पर अपना आइटम आईडी लिख दिया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपनी हेडिंग के अंदर आऊंगा। हेडिंग के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा कि भाई आप क्या करो, आप पैरम्स के अंदर से पैरम्स डॉट, जैसे ही मैं डॉट लिखूंगा यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर आइटम आईडी शो करेगा। क्यों, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट में क्या क्या बना हुआ है, सिर्फ आइटम आईडी बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और ऐड होता मेरे पास, जैसे अगर कोई और चीज भी मुझे मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, तो भी मुझे यहाँ पर ही लिखूंगा। ठीक है, मैंने आइटम आईडी लिख दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ अपने कोड के ऊपर, कोड के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ 99 की बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ 199, और मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा पेज रिफ्रेश हो रहा है। पेज रिफ्रेश होने के बाद रिफ्रेश हुआ, ये हो रहा है, ये देखें पेज रिफ्रेश होने के बाद मुझे इसने मेरी आईडी नंबर भी शायद ला कर दे दी है, डिटेल्स अबाउट आइटम। थोड़ा सा हम और इसको कर लेते हैं, आइटम नंबर कर लेते हैं, आइटम नंबर, और आगे हमारी जो आईडी है पैरम्स में से जो आ रही है वो आ जाए। अच्छा, 99 के बजाय मैं इसको 500 कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। मैं यहाँ पर 500 लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर 500 लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर देखेंगे 500 डिटेल्स अबाउट आइटम नंबर 500 जो है मुझे ये ला कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है पैराम्स का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर पैराम इस तरह वर्क करते हैं। अच्छा, एक दफा मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ। एक चीज याद रखिएगा, जो पैरामा कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे जाकर जब हम अपने क्लाइंट साइड रेंडरिंग की जब मैंने बात की थी, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स की जब बात की थी, जब हम वो पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम पैराम्स को पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम उसको एक्सपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट कराएंगे, और जब हम वो कर रहे होंगे तो बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी बस आप पैराम्स ये समझ लेंगे, पैराम्स हमारा यहाँ पर क्या मदद कर रहा है, पैराम्स हमारा मदद कर रहा है ये जो ऊपर हम आईडी लिख रहे हैं उसको लेके उसको फेच करके यहाँ पर हमें शो कराने की। ठीक है, पैराम्स हमारी इस टाइम पर ये मदद कर रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले जब मैंने लिखा था तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो है इसको इसकी टाइप डिफाइन नहीं की थी, तो मुझे जो है ये एरर शो कर रहा था। ठीक है, एरर क्या दे रहा था, एरर दे रहा था कि भाई आप जो है वो इसको यूज नहीं कर सकते, मतलब टाइप डिफाइन बट नॉट रीड, इस तरह का कुछ एरर आ रहा था। ठीक है, तो उस एरर को खत्म करने के लिए हमने उसकी टाइप डिफाइन की। अगर आप ये सारा कोड नहीं लिखते ना, जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको सारे कोड को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ कंट्रोल एक्स, और मैं इसको जो है ऊपर ले जाता हूँ, वापस ये वाले इसको हटा देता हूँ, और मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, सिंपल जैसे हमारा कोड था वैसे ही ले जाऊंगा। ठीक है, ये देखें यूं लिखा होता। अगर मैं यूं रखूंगा तो भी हमारा कोड चलेगा, तो भी हमारा कोड जो है वो रन करेगा। मैं यहाँ पर अगर 122 आ रहा है वो हमारा एरर हमें सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा अभी तो ये कोड चल रहा है,
बट ये देखें यहाँ पर अगर हम टर्मिनल अपना ओपन करते हैं तो हमें जो है वो एरर अभी तक दिखा रहा है, और एरर कह रहा है कि भाई आप इसको सॉल्व करो, एरर हमारा इस वजह से हमें सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, और एरर को कैसे सॉल्व करना है? एरर को सॉल्व होगा उसकी टाइप डिफाइन करके। अच्छा, अगर आप ये जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे होते ना तो आपको ये एरर नहीं देता। अभी हम कौन सी फाइल में, अभी हम TSX की फाइल में, मतलब हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में। तो टाइप स्क्रिप्ट कहती है कि आपको पूरा डिफाइन करना है इसको। तो पूरा डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा वो जो कोड था वो मैं यहाँ पर, अच्छा क्या हो रहा है, वो मैं यहाँ पर जो है वापस लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो है इसको एक टाइप डिफाइन करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसके आगे कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। अच्छा, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद मैं सबसे पहले जो है लिखूंगा पैरम्स। पैरम्स को मैं बोलूंगा कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट हो। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाऊं तो थोड़ा आसानी होगी। पैरम्स को बोलूंगा कि भाई आप ऑब्जेक्ट हो, आपके अंदर मल्टीपल डेटा आ सकता है। अगर मुझे मल्टीपल डेटा देना हो मैं यूं करूंगा, कॉलन लगा के आइटम टाइटल दे दूंगा स्ट्रिंग में। फिर इस हिसाब से जो है मैं यहाँ पर आकर उसको अपनी मर्जी से पैरम्स के आगे मैं आकर यहाँ पर डॉट लगाऊंगा, पैरम्स डॉट, तो उस हिसाब से मुझे डेटा मिलेगा। बट अभी मुझे इतनी नीड नहीं है तो मैं सिर्फ पैरम्स आईडी लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने पैरम्स आईडी लिख दी, यहाँ पर आकर मैं पैरम्स आईडी लिख दूंगा। हाँ, पैरम्स डॉट आइटम आईडी लिख दूंगा। तो मेरा जो है काम हो रहा है, तो मुझे अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो है यहाँ पर एरर चलेगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को पैरम्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पैरम्स को डिफाइन करने के लिए क्या, पहला स्टेप कॉलन लगा के आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब खोल लेना है, करली ब्रेसेस खोल लेना है, उसके अंदर आकर आप लोगों को पैरम्स उसकी टाइप डिफाइन करनी है। अब टाइप ऐसे डिफाइन होगी कि वो खुद एक ऑब्जेक्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का कुछ नाम भी तो रखना है, तो हमने नाम रख दिया पैरम्स, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी जो ऑब्जेक्ट की टाइप है वो हमने डिफाइन कर दी यहाँ पर, कि आइटम की आईडी जो होगी वो स्ट्रिंग में होगी। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है पैरम्स का। थोड़ा सा एडवांस इसलिए लगा होगा आप लोगों को क्योंकि कभी भी हमने टाइप शिप में इस तरह टाइप डिफाइन नहीं नहीं की थी। हमने फर्स्ट टाइम जो है पैरम्स में आके इस तरह की टाइप जो है वो डिफाइन करी है, और इसको करके देखा है हमने। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन? आपने ये स्ट्रिंग में डिफाइन, मतलब इसे इसकी टाइप स्ट्रिंग में दी है, लेकिन जब आप वहाँ पे लिख रहे हैं वो तो नंबर है अच्छा, 233 या जो, मुझे ये समझ हाँ नहीं हाँ, आया। गुड क्वेश्चन। देखिए इसका जो है आपको क्या है कि जब बैकएंड के अंदर जाता है ना, आप जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा टाइप ऑफ का एक हमारा वो होता है। जब आप दो नंबरों को प्लस करते हैं, आपने मिसाल के तौर पे एक आपने नंबर रख दिया वन में और एक आपने नंबर रख दिया स्ट्रिंग में वन। जब आप उसकी टाइप चेक करेंगे तो वो आपको टाइप हमेशा स्ट्रिंग देगा। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि भाई जब हम जो है बैकएंड में जब प्रोसेस हो रहा होता है ये सारा, जब हमारा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 233, तो वो हमारा स्ट्रिंग के अंदर ही उसको उसकी जो टाइप है वो उसको देगा। क्यों? क्योंकि ये डायनामिक राउट है। और जब हमने इसको 233 दिया तो वो बैकएंड के अंदर उसको स्ट्रिंग में ही अपने पास स्टोर करेगा, और उसको देखेगा कि भाई ये स्ट्रिंग में ही इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो ये जो है अच्छा, आगे जाकर ना हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है हम स्ट्रिंग, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है तो स्ट्रिंग क्यों दिया है, इसका एक डिटेल पूरा एक टॉपिक है। उस टॉपिक का जो है हमारे पास एक प्रॉपर, जैसे राउट्स का नाम है ऐसे उस टॉपिक का नाम होता है, और वो एक प्रॉपर टॉपिक है, उसको हम कोड करके प्रॉपर समझेंगे कि हमें कहाँ पर स्ट्रिंग देना होता है, कहाँ पर नंबर देना होता है। तो इस वजह से जो है अभी मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है। इसकी वजह यह है कि बैकएंड के अंदर जब हम जो है अपने कोड को प्रोसेस जो हो रहा है वो हमारा इस जो हम ऊपर लिख रहे हैं उसको ये स्ट्रिंग में ले रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें दी जाती हैं वो स्ट्रिंग में ही दी जाती हैं। आप अगर यहाँ पर किसी और चीज को खोले, मैं यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे इनकॉग्निटो में आके मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो ये जो हमेशा, ठीक है, हमें यहाँ पर नंबर में शो हो रही होती है बट ये स्ट्रिंग में ही जा रही हैं। ये सारी चीजें ये स्ट्रिंग के अंदर आ रही हैं, ये कभी भी जो है हमारी नहीं आएंगी, ये हमेशा स्ट्रिंग में आएंगी। हम यहाँ पर यूं करके स्ट्रिंग नहीं देते, मतलब डबल कोटेशन लगा के हम यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं देते। हमें हमारे पास जितनी भी चीजें आ रही होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी आ जाता हूँ, मैं सब्सक्रिप्शन में आ गया। सब्सक्रिप्शन में आया तो ऊपर जो ये फीड, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, फिर जो है आपके पास youtube.com, हमारी सारी चीजें किसमें है, ये सारी स्ट्रिंग के अंदर है। स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं होता कि उसके अंदर सिर्फ जो है अल्फाबेट्स ही आ सकते हैं। जब आप console.log के अंदर स्ट्रिंग के अंदर 34 लिखते हैं तो आपको वहां पर 34 ही प्रिंट करा कर देता है। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, और इस वजह से हमने यहाँ पर इसकी आइटम आईडी जो है वो स्ट्रिंग में दी है, कि जो ऊपर हमारी डायरेक्टरी आ रही होती है, ऊपर जो हमारा पाथ होता है वो पूरा स्ट्रिंग के अंदर ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा हमारा राउट्स का। आप लोगों का टास्क है वो मैं आप लोगों को वॉइस पे बता दूंगा, क्योंकि हमारी क्लास में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। तो हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।